मैं अपने चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार फिर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दर्शकों, दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराणा सांगा की धरती राजसमंद लोकसभा क्षेत्र का हमने सर्वे किया है और इस लोकसभा क्षेत्र का गठन 2008 में हुआ था। इसके अंदर कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और वहाँ के जो वर्तमान विधायक है राजसमंद के वो किरण मासेवरी है जो बीजेपी से है, और वहाँ के जो वर्तमान सांसद है वो भी बीजेपी के हरिओम सिंह राठौड़ है। तो 2019 का जो मुकाबला है यहाँ पर बीजेपी ने अपना चेहरा दिव्या कुमारी के रूप में उतारा है और कांग्रेस ने अपना चेहरा देवकी नंदन के रूप में उतारा। इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला होने जा रहा है 2019 लोकसभा चुनाव का। जहाँ तक बात की जाए दिव्या कुमारी की, तो दिव्या कुमारी राज घराने से ताल्लुकात रखती है। वो जयपुर राज घराने की है और उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन में की थी और 2013 में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। तो इस बार हरिओम सिंह राठौड़ जो वर्तमान सांसद है उनकी तबीयत खराब होने के कारण इस बार बीजेपी को अपना एक नया चेहरा उतारना पड़ा। तो दिव्या कुमारी और देवकी नंदन इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला 2019 में होगा राजसमंद सीट से। तो चलिए आज हम विश्लेषण करते हैं इस पूरी सीट का कि राजसमंद क्षेत्र से 2019 के लोकसभा चुनाव किसके फेवर में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का। तो राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इसका समीकरण 4 अन्य जिले तय करेंगे, क्योंकि इनके जी इसकी कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है वो 4 तो खुद की और 4 अलग जिलों से आते हैं। वो जिले हैं जैसे अजमेर से ब्यावर, नागौर से मेरठ और डेगाना, पाली से जैतारण और कुंभलगढ़, नाथद्वारा, भीम और एक खुद राजसमंद। तो इस प्रकार से ये एक 8 विधानसभा क्षेत्र से बनी हुई है। तो इसका जो भी समीकरण होगा इन 4 जिलों पर ही निर्भर होगा। एक नजर डाल लेते हैं 2018 के विधानसभा चुनाव में। 2018 विधानसभा चुनाव के अंदर यहाँ पर कुल जो 8 विधानसभा क्षेत्र है उनमें बीजेपी को 4 सीटें पर जीत मिली थी, कांग्रेस को 3 सीटें पर जीत मिली थी और आरएलपी को 1 सीट पर जीत मिली थी। तो चलिए मित्रों एक नजर डाल लेते हैं 2018 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि यही तय करेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव का समीकरण। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्यावर विधानसभा क्षेत्र। तो ब्यावर विधानसभा क्षेत्र से 2018 में बीजेपी के उम्मीदवार शंकर सिंह रावत यहाँ से उनको विजय प्राप्त हुई है, उनकी जीत हुई है। तो यहाँ से बीजेपी को फायदा हो रहा है। अब दूसरी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए भीम की, तो भीम में 2018 में सुदर्शन सिंह राउत जो कि कांग्रेस के विधायक है उनको यहाँ से जीत मिली है। तो यहाँ से कांग्रेस को फायदा हो रहा है। तीसरी बात की जाए कुंभलगढ़ सीट की, तो कुंभलगढ़ से सुरेंद्र सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनको यहाँ पर जीत हुई है उनकी। तो यहाँ से बीजेपी को फायदा हो रहा है लोकसभा 2019 में। और फिर चौथी सीट नाथद्वारा की बात की जाए तो नाथद्वारा के जो सीपी जोशी कांग्रेस के उम्मीदवार है उनको यहाँ पर विजय प्राप्त हुई है। तो यहाँ से कांग्रेस को बेनिफिट हो रहा है। फिर 5वीं सीट मेड़ता की बात की जाए तो मेड़ता से एक नई पार्टी का गठन हुआ था 2018 में हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में। तो यहाँ से जो विधायिका है मेड़ता से इंदिरा देवी बावरी उनको यहाँ पर जीत मिली थी और हाल ही में अभी हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी को समर्थन दिया है। तो यहाँ पर भी बीजेपी को फायदा हो रहा मेड़ता से ही। और हमने एक नागौर समीकरण लोकसभा चुनाव 2019 जो नागौर समीकरण है उसका भी हमने एक वीडियो बनाया, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हो। तो उसके बाद में हम बात करते हैं डेगाना विधानसभा क्षेत्र की। तो डेगाना विधानसभा क्षेत्र से 2018 में विजयपाल मिर्धा एक कांग्रेस के उम्मीदवार है उनको यहाँ से जीत प्राप्त हुई है। तो यहाँ से कांग्रेस को बेनिफिट हो रहा है। उसके बाद बात की जाए राजसमंद की, तो राजसमंद से किरण मासेवरी जो कि बीजेपी विधायिका है उनको जीत मिली है। तो यहाँ से भी बीजेपी को फायदा हो रहा है। और अंत में हम जैतारण सीट की बात करते हैं तो जैतारण से अविनाश गहलोत जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है उनको जीत प्राप्त हुई है। तो यहाँ से भी बीजेपी को फायदा मिल रहा है। तो ये जो सीटें है 8 विधानसभा क्षेत्र 4 जिलों की बनी हुई, यही 2019 के लोकसभा जो चुनाव होंगे उनका समीकरण तय करेंगे। अब 2019 का मुकाबला दिव्या कुमारी वर्सेस देवकी नंदन इनके बीच में हो रहा है। तो जो हमारा सर्वे हुआ है इन सीटों का और मतदाताओं से जो हमने सर्वे किया उसके अकॉर्डिंग हम 2019 के जो लोकसभा चुनाव है राजसमंद लोकसभा क्षेत्र उनमें हम बीजेपी के उम्मीदवार दिव्या कुमारी को हम विजय घोषित करते हैं। यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार दिव्या कुमारी यहाँ से विजय होगी हमारे सर्वे के अनुसार। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आप हमारे वीडियो के बारे में कोई भी राय प्रतिक्रिया अगर कुछ भी
कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।